फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो आपको 5+5 बोले तो 10 नंबर दिलाकर जाने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 गणित के दो ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल फिक्स होते हैं, मतलब पूछे ही जाते हैं। और काफ़ी सिंपल तरीके से इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और पहला क्वेश्चन मैंने 3D चैप्टर से लिया है, ठीक है। और इस 3D चैप्टर में स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है फार्मूलों को लेकर, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें फार्मूला है फ्रेंड्स कि स्टूडेंट कंफ्यूज रहता है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर अप्लाई करे। तो डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं है। तो इसमें आपको किया गया कि वेक्टर फॉर्म में दो रेखाओं का समीकरण दिया गया है, तो उनके बीच की आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है, न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो आपको जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन में डाटा दिया रहता है उसी फॉर्मेट का आपको फार्मूला अप्लाई करना होता है, ठीक है। सिंपल सा फंडा होता है कि जिस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन दिया रहता है उसी फॉर्मेट में फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में समीकरण दिया है तो वेक्टर फॉर्म वाला ही आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम दो तरीके का फार्मूला पढ़ते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में, एक वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बात आती है कि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का हमने दो फार्मूला पढ़ा है, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले इन लाइनों का आपके बारे में पता होना चाहिए कि लाइनें समांतर है या फिर विषमतली है, ठीक है। क्योंकि समांतर के लिए हमारे पास अलग फार्मूला है और विषमतली के लिए अलग फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली लाइन्स का इक्वेशन दिया गया है वेक्टर a1 प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, ठीक है। और यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि जो वेक्टर का फॉर्म होता है लाइन का वेक्टर रूप में, वो इस प्रकार होता है, वेक्टर ए प्लस बराबर वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ठीक है। और लैम्डा के साथ फ्रेंड जो वेक्टर होता है वो उस लाइन के पैरेलल वेक्टर होता है, बोले तो समांतर सदिश होता है, ठीक है। और यहाँ पर वाला जो वेक्टर होता है उस लाइन पर उपस्थित पॉइंट का वेक्टर होता है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया कि कौन सा किसको प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पर लैम्डा के साथ जो वेक्टर है वो इस लाइन के पैरेलल वेक्टर, बोले तो समांतर वेक्टर है, ठीक है। और इस लाइन का हम पैरेलल वेक्टर देखें b2, जो कि यहाँ पर इसी b1 वेक्टर के बराबर है, ठीक है। और यही आपको बताता है कि ये दोनों लाइंस क्या है, आपस में पैरेलल हैं, समांतर हैं, ठीक है। और जब भी दो लाइंस के पैरेलल वेक्टर बोले तो समांतर सदिश बराबर हों तो दोनों लाइन क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि कि b1 वेक्टर बराबर b2 वेक्टर क्या है, दोनों बराबर है। और कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। इसको मान लेंगे बी वेक्टर है, क्योंकि b1 b2 क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है। जब b1 b2 दोनों बराबर हैं इसलिए ये कि दोनों लाइंस क्या हैं, आपस में L1 और L2 क्या हैं, समांतर हैं, ठीक है। तो समांतर के केस का फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस बोले तो न्यूनतम दूरी का d बराबर होता है वेक्टर b, जो कि दोनों के लिए बराबर है, क्रॉस लगाते हैं, फिर दोनों पर जो उपस्थित पॉइंट होता है, पॉइंट वेक्टर, उन दोनों के अंतर से एक वेक्टर बनाते हैं, अर्थात a2 माइनस a1 करते हैं, ठीक है। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, और डिवाइड में क्या करते हैं, जो पैरेलल वेक्टर होता है उसके मैग्नीट्यूड को रख देते हैं, ठीक है, बोले तो परिमाण को, ठीक है। अर्थात इसमें तीन चीज़ें चाहिए, वेक्टर बी और दोनों का अंतर और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड के लिए किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करते हैं, आई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं और अंत में रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 दूनी 4, 9 प्लस 36, ठीक है। और इसको जब तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और 49 का रूट कितना होता है, 7, ठीक है। अब क्या करेंगे कि दोनों वेक्टर जो हैं a2 और a1, इन दोनों के अंतर से एक वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो दोनों को लिख लेते हैं फ्रेंड्स, मैंने a2 और a1 क्वेश्चन से लिख लिया है। अब दोनों को घटाकर एक वेक्टर बना लेंगे, तो 3 में से एक जाएगा, 2i कैप बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा, प्लस का 1j कैप बचेगा, ठीक है। और -5 में से -4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का k कैप, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास
ये भी वेक्टर निकल आया, ठीक है। और हमारे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये भी हमने निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम रख देते हैं फॉर्मूले में अपने, ठीक है। तो वेक्टर बी आपके पास कितना है, यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर लिख लेंगे 3j कैप प्लस का 6k कैप, ठीक है। और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, बोले तो सदिश गुणन, ठीक है। और दोनों का अंतर कितना है, 2i कैप प्लस का j कैप माइनस का k कैप, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मामला फंसता है कि आपको दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अर्थात दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, नहीं आता है, फिर भी आगे हम लोग सीखने वाले हैं। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 7 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका हम आइए क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए सिंपली आपका जो डिटर्मिनेंट का मेथड होता है सॉल्व करने का, वही मेथड यहाँ पर भी लगने वाला है। यदि डिटर्मिनेंट का मान निकालने आता है आपको तो इसको भी आप सिंपल ही कर सकते हैं। आई जे के से एक हम पंक्ति का बना लेंगे तो आई कैप जे कैप और के कैप, और इसकी दूसरी पंक्ति हम पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो से बनाएंगे, बोले तो दिक् अनुपात से, ठीक है। तो इसके दिक् अनुपात क्या है, 2, 3 और 6 हैं। और तीसरा इसका रो हम दूसरे वाले वेक्टर के दिक् अनुपात से बनाएंगे, तो इसके कितना है 2, 1, -1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि पहले वाले पंक्ति के अनुदिश प्रसार कर देंगे, ठीक है। तो आई कैप हो जाएगा और यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जिस पर रो और जिस कॉलम इसको छोड़ देंगे 3 1 कम 3 -3 हो जाएगा और 6 कम 6 माइनस का 6, ठीक है। फिर प्लस माइनस प्लस इस तरह चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस जे कैप हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस जे जिस रो में है और जिस कॉलम में छोड़ देंगे बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटा लेंगे, तो 2 1 कम 2 -2 हो जाएगा, 6 दूनी 12 माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस का के कैप लिखेंगे। के कैप के लिए क्या करेंगे कि जिस कॉलम में और जिस रो में उसको हटा देंगे बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 कम 2 3 दूनी का 6 और माइनस का 6 कर देंगे, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं, 6 3 माइनस का 9 हो जाएगा, -9 आई कैप, और इसको करेंगे तो माइनस का 14 जे कैप, लेकिन इधर माइनस है फिर प्लस हो जाएगा, प्लस का 14 जे कैप हो जाएगा, और इधर आपके पास माइनस का 4 के कैप हो जाएगा, ठीक है। तो इसी वेक्टर को यहाँ पर हमें लिखना है, ठीक है। तो लिख देते हैं आइए, तो -9 आई कैप हो जाएगा, प्लस का 14 जे कैप है और माइनस का 4 के कैप है, ठीक है। और नीचे आपका डिवाइड में क्या है, 7 है। लेकिन यहाँ पर हमें केवल परिमाण से ही मतलब होता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, मॉड लगाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें केवल दूरी से मतलब है, ठीक है। तो ऊपर हम इस वेक्टर का क्या निकालना पड़ेगा, आपको परिमाण निकालना पड़ेगा। तो परिमाण के लिए सिंपली हम क्या करते हैं, रूट लगाते हैं और आई के कोफिशिएंट का, आई के गुणांक का स्क्वायर करेंगे, प्लस करेंगे, फिर जे के गुणांक का स्क्वायर करेंगे, तो गुणांक कितना है इसका 14 है, फिर प्लस का करेंगे, फिर के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बस इतना ही सिंपल होता है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, बोले तो परिमाण, ठीक है। तो इसको आइए हम सॉल्व कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा, 14 का करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 196, ठीक है। 196 प्लस 4 के 16 हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा, ओके फ्रेंड्स। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 293, ठीक है। कितना हो जाएगा 293 जब तीनों को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई 7, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।